आपने देखा रीनीट 2026 में बहुत बढ़िया असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछे गए थे। 2027 में सिलेक्शन का सपना पूरा करने के लिए क्या फ्रेमवर्क आप फॉलो करें, क्या तरीका आप फॉलो करें, नोट्स में क्या क्या लिखना होता है। एनसीईआरटी की डीप स्टडी करने के लिए एनसीईआरटी को समझना होगा, लेकिन सही तरीके से नोट्स बनाना भी एक कला है। इस तैयारी में आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैं आया हूं। हेलो बच्चों, क्या हालचाल। मैं हूं आपका ऋतिक सर और आज मैं आपसे बात करने आया हूं आपकी नीट प्रिपरेशन की जर्नी के रिगार्डिंग। बच्चों, आप सभी लोग अपनी पूरी एबिलिटी के साथ, पूरी क्षमता के साथ लगे होंगे इस समय नीट की तैयारी करने के लिए, 2027 में सिलेक्शन का सपना पूरा करने के लिए। और आपकी इस तैयारी में आपकी थोड़ी सी हेल्प करने के लिए मैं आया हूं, आपको यह बताने कि यार क्या फ्रेमवर्क आप फॉलो करें, क्या तरीका आप फॉलो करें, क्या गलतियां आप ना करें, इन्हें अवॉइड करें जिनसे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएं। पहला हैबिट, अटेंड द क्लासेस रेगुलरली। बहुत सारे बच्चे क्लासेस को स्किप करते हैं किसी भी प्रिटेक्स्ट पे, किसी भी बहाने से। ये वाला टॉपिक तो मुझे आता है, ये वाला टॉपिक मैं किताब से पढ़ लूंगा, यहां मैं वीडियो देख लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा। ऐसा कुछ नहीं करना है। जो भी बच्चे सेलेक्ट होते हैं आप देख लें, वो हमेशा रेगुलरली क्लासेस में आते हैं, वो हमेशा क्लासेस में आते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि क्लासेस के ही अंदर आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे, है ना। क्लासेस में ही आपके कंसेप्ट बिल्ड होंगे और क्लासेस में ही आपके डाउट क्लियर होंगे। कई सारे बच्चे मेरी ये बात सुन के क्लास में आना तो शुरू कर देंगे, लेकिन फिजिकली वहां पर मौजूद होंगे, दिमाग कहीं और होगा। तो क्लासेस अगर अटेंड करने आ रहे हैं तो पूरे फोकस के साथ अटेंड करने आइए। अगर आप क्लास में बैठे हुए हैं और उसके बाद भी आपको जाकर वीडियो देखनी पड़ रही है क्लासेस की, दोबारा से रिकॉर्डिंग देखनी पड़ रही है, तो भाई साहब आप डबल टाइम वेस्ट कर रहे हैं। आपका जो लैक ऑफ फोकस है वो आपको डबल टाइम वेस्ट करवा रहा है। आप क्लास का टाइम भी वेस्ट कर रहे हैं और घर जाकर अपना सेल्फ स्टडी का भी प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे हैं। तो क्लास आना है, रेगुलर आना है और पूरे फोकस के साथ क्लास को अटेंड करना है। दूसरा, क्लास में बैठ के बनाने हैं नोट्स। सारे बच्चे जो क्लास में आते हैं वो नोट्स बनाते हैं, लेकिन सही तरीके से नोट्स बनाना भी एक कला है। सही तरीके से बनाए गए नोट्स आपके टीचर की तरह आपकी हेल्प करेंगे एंड टाइम पर रिवीजन के लिए। रियल टीचर आपके नोट्स ही हैं, आपकी नोटबुक ही है। नोट्स में क्या क्या लिखना होता है? नोट्स में लिखना होता है आइडियली इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ट्रिक, न्यूमेरिकल या कोई एनसीईआरटी का रेफरेंस है तो वो जो भी क्लास में आपको टीचर ने बताया है, ठीक है ना। ये जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ये आपको इंपॉर्टेंटली लिखने हैं। हर एक चीज लिखने की जरूरत नहीं होती नोट्स के अंदर कि आप हर एक चीज लिख रहे हैं, बिल्कुल पूरी थ्योरी लिख रहे हैं, पूरी कहानी लिख रहे हैं, क्योंकि पेपर में आपसे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछेगा, वो कहानी नहीं पूछेगा। सही तरीके से बनाए गए नोट्स आपका टाइम भी बचाएंगे, सेल्फ स्टडी में आपको हेल्प भी करेंगे, रिवीजन के टाइम पर बहुत ज्यादा मददगार साबित होते हैं। तीसरा, एनसीईआरटी की डीप स्टडी करनी है बाबू। एनसीईआरटी की डीप स्टडी करने के लिए एनसीईआरटी को समझना होगा, उसके कंसेप्ट्स के अंदर डीपली घुसना होगा, क्योंकि एआर के प्रॉब्लम्स तभी सॉल्व होंगे, असर्शन रीजन के प्रॉब्लम तभी सॉल्व होंगे जब एनसीईआरटी की डीप स्टडी की जाएगी। आपने देखा रीनीट 2026 में बहुत बढ़िया असर्शन रीजन के क्वेश्चंस पूछे गए थे, और वो करने के लिए एनसीईआरटी को केवल पढ़ना नहीं है, उसके शब्दों को पढ़ना नहीं है, उसके शब्दों में छुपे हुए कॉन्सेप्ट को फील करना है, उसे पकड़ना है और अपने दिमाग में बिठाना है। नंबर 4, टेस्ट एंड एनालिसिस। बहुत सारे बच्चे टेस्ट को स्किप करते हैं, कभी सिलेबस पूरा नहीं हो पाता, कभी उन्हें कॉन्फिडेंस नहीं होता, लेकिन यही तैयारी का सबसे बड़ा हिंड्रेंस है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी दिक्कत है। क्यों? टेस्ट नहीं दोगे, वीकनेस पता नहीं लगेगी। जब तक वीकनेस पता नहीं लगेगी, परफॉर्मेंस इंप्रूव कैसे होगी? टेस्ट देने भी हैं, टेस्ट को एनालाइज भी करना है। टेस्ट देने भी हैं, टेस्ट को एनालाइज भी करना है, और उस एनालिसिस को लेके अपने आप को इंप्रूव भी करना है। जहां पर वीकनेस आ रही है उस वीकनेस को सॉल्व भी करना है, उसमें मेहनत भी करनी है, वीक टॉपिक्स के ऊपर बढ़िया तरीके से काम भी करना है। पांचवा पॉइंट है रिगरस रिवीजन। पांचवा पॉइंट है रिगरस रिवीजन, ठीक है ना। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एबिंगहॉस, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था एबिंगहॉस, और एबिंगहॉस ने एक बड़ा फेमस कर्व बनाया था जिसको हम लोग फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं, ठीक है ना, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। और अगर मैं एबिंगहॉस के फॉरगेटिंग कर्व का रेफरेंस लूं तो इधर अगर मैं ले लूं परसेंटेज, इधर अगर मैं ले लूं परसेंटेज, और इधर मैं ले लूं टाइम आफ्टर क्लास, टाइम आफ्टर क्लास, तो जब आपकी क्लास खत्म हुई होती है तो आपको 100% याद होता है, 100% आपने पढ़ा हुआ होता है। लेकिन किंतु परंतु बट वही जब आप 1 महीने पर पहुंचते हैं, वहीं जब आप 30 डेज पर पहुंचते हैं, तो 30 डेज पर जाते जाते ये परसेंटेज घट के 20% रह जाती है, आपको केवल 20% याद रह जाता है, 80% आप भूल जाते हैं। इसे एबिंगहॉस फॉरगेटिंग कर्व कहते हैं। टू ओवरकम दिस यू विल हैव टू रिवाइज योर कंसेप्ट्स, यू विल हैव टू रिवाइज योर नोट्स एवरी 7 डेज। 7 दिन के बाद
15 दिन के बाद और 30 दिन के बाद आपको रिवीजन करना ही करना है। दिस इज द साइंटिफिक प्रोसीजर ऑफ रिवीजन, जिससे आपकी जो परसेंटेज है वो 20% से बढ़ के लगभग 70% तक, यह ये ग्राफ जो है यहां तक पहुंच जाता है। लगभग आप इसमें से 20% की जगह 70 से 75% तक रिटेन कर पाएंगे अगर आप प्रॉपर इस शेड्यूल से रिवीजन करेंगे। तो आपको क्या सीक्वेंस फॉलो करनी है, वो सीक्वेंस है क्लास आना है, नोट्स बनाने हैं, एनसीईआरटी पढ़नी है, टेस्ट और एनालिसिस करना है और रिवीजन करना है। और रिवीजन को लगातार अपनी आदत में डालना है। रिवीजन केवल तब नहीं करना है जब टेस्ट आ रहा है, रिवीजन को लगातार अपनी हैबिट बनाना है। अधिकतर बच्चे रिवीजन तब करते हैं जब टेस्ट बिल्कुल आने वाला होता है, लेकिन जो टॉपर्स होते हैं वो रिवीजन लगातार करते हैं, बार बार करते हैं, ताकि टॉपिक्स रिटेन रहें, दिमाग में चीजें याद रहें। उम्मीद करता हूं इससे आपको हेल्प मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।